नमस्कार, हो जाइए तैयार। आ रही है लगातार एसएससी की वैकेंसी भरमार। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि एसएससी लगातार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। लगातार सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल लगातार वैकेंसीज आ रही हैं। और अब इसका जो पैटर्न हो गया है बिल्कुल ऐसा ही हो गया है जैसे यूपीएससी अपना एग्जाम बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग कराती है, वैसे ही एसएससी ने भी अपना जो एग्जाम का पैटर्न है बिल्कुल बदल दिया है। ढंग से एग्जाम लेना शुरू कर दिया है। जो सालों साल लग जाते थे, पेपर लीक हो जाते थे, उस सबको एसएससी ने दूर कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी, क्या होना चाहिए आपका प्लान, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो जानेंगे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस के बारे में। और आप सभी को पता होगा कि सीपीओ का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जो कि 20 जुलाई को आने वाला है। और उसके सिलेबस में भी आपकी चेंज होने की पूरी उम्मीद है। तो हम एक मास्टर प्लान भी जानेंगे कि कैसे आप सीपीओ की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं, चारों एग्जाम्स में अंतर क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए या सीपीओ का फॉर्म भरने के लिए, इन दो एग्जाम्स को भरने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो सीजीएल की मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। आपको किसी भी एक यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी एक यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके लिए हमारी कुछ अलग अलग वैकेंसी है, जैसे जेएसओ की पोस्ट है और आपकी एक पोस्ट है AAO की। वहाँ पर कुछ स्पेशल आपके सब्जेक्ट भी होने चाहिए। जैसे जेएसओ की पोस्ट के लिए आपके पास मैथ्स होना चाहिए 12th में, या स्टैटिस्टिक्स में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ये कुछ अलग से रिक्वायरमेंट होती हैं कुछ पोस्टों के लिए। और एक जेएसओ की पोस्ट ऐसी है जो आपकी 32 ईयर्स तक आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहां पर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो होता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं जेएसओ की, उसके लिए यहां पर लिखा हुआ है 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स होने चाहिए 12th में, है ना। और यह डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री, किसमें, स्टैटिस्टिक्स में, यानी सांख्यिकी में। एक होता है आपका स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर, ग्रेड 2 की भर्ती होती है। इसमें भी आपकी बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स, यहां भी आपका सांख्यिकी होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRH, ठीक है, NHRC, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए आपके, बैचलर डिग्री फ्रॉम आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल यानी आपको वो चाहते हैं कि क्या हो, मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। डिग्री इन लॉ ह्यूमन राइट्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ऑल अदर पोस्ट बैचलर डिग्री फ्रॉम एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट। आगे चलते हैं, एग्जाम का पैटर्न देखते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो एग्जाम का जो पैटर्न है आप सभी को पता है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो बच्चे बिल्कुल सीजीएल की तैयारी शुरू कर रहे हैं, अभी आपको पता है हमारे यहाँ से रैंक 1 भी आया है इस बार। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जोधपुर में 4 जून को एक भव्य सेमिनार होने जा रहा है, आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपको मैं ये बात आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि 11 जून को जयपुर में भी एक बड़ा सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें आपको मिलने का मौका मिलेगा रैंक 1 मोहित चौधरी से, कुमार गौरव सर से और डॉक्टर विमल गहलोत से। और वहाँ हम भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न इस प्रकार है। सबसे पहले आपका जीएस यानी सबसे पहले आपकी जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा और 50 मार्क्स का ये टोटल होगा। ये प्रीलिम्स की बात चल रही है आपकी। फिर जीए यानी जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में। ऐसे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के 25 क्वेश्चंस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपका जो होगा ये 200 मार्क्स का पेपर होगा। और ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, यानी आपको बस क्वालिफाई करना है। तो अगर आपका मेरिट लिस्ट में जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है, वैसे ही आपको यहाँ पर कर दिया गया है कि आपके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। फिर आपका मेंस का पेपर होगा, यानी टीयर 2 या टायर 2 का पेपर होगा, मेंस का पेपर होगा। मेंस का पैटर्न क्या है, चलिए उसको देखते हैं। जब आप यहाँ पर प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर जाएंगे, तो अब जहाँ के नंबर जुड़ने हैं वो है आपका मेंस। मेंस के पेपर में आपका मॉड्यूल बनाए गए हैं इसमें आपके। तो सेक्शन फर्स्ट में क्या होगा आपका, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। पहला आपका मैथ्स आएगा, मैथ्स में 30 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन के 3 नंबर आपको मिलेंगे मेंस में। ऐसे ही रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स। तो यहां पर टोटल हो जाएगा 180, यानी रीजनिंग और मैथ 180 मार्क्स का रोल प्ले करेंगे। ठीक है,
उसके बाद आपका सेक्शन सेकंड होगा, इसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 होंगे। इंग्लिश में आपके 45 क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे आपके 210। टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 210, यानी जो आपको नंबर मिलने हैं वो 390 पर मिलना है। जो भी मिलना है 390 पर मिलना है। लेकिन देयर इज ए बट, कुछ ऐसा भी है जिसको आपको और क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो है टाइपिंग टेस्ट और आपका कंप्यूटर का टेस्ट। अगर आप टाइपिंग टेस्ट या कंप्यूटर टेस्ट में दोनों में से किसी में फेल हो जाते हैं, इसमें ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी आपको 20 में से मिनिमम 7 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप फेल माने जाएंगे। अगर आप यहां पर डाटा एंट्री टास्क में यानी टाइपिंग में फेल हो जाते हैं तो आप वहां भी फेल माने जाएंगे। तो ये दोनों भी वैसे ही कंपलसरी हैं बाकी जैसे, यानी जैसे मैथ रीजनिंग में पास होना है, जीएस में पास होना है, वैसे ही आपको यहां पर कंप्यूटर और डेटा में भी, डेटा एंट्री में भी आपको पास होना है। बात क्लियर है या नहीं है? चलिए देखते हैं। यहां पर एक सेकंड पेपर होगा स्टैटिस्टिक्स का यानी सांख्यिकी का, जो आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स होगा। ये उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने जेएसओ के लिए अप्लाई किया है, केवल उनके लिए। और पेपर थर्ड होगा जिन्होंने डबल एओ की कट ऑफ पार की है। जिन्होंने डबल एओ की कट ऑफ पार की है उन बच्चों को एक फाइनेंस का पेपर देना होगा, ये अलग से पेपर होता है। और यहां पर आपका ये भी होगा आपका 200 मार्क्स का। बात क्लियर है? चलिए इससे आगे चलते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस मैक्सिमम बच्चों को पता है, सिलेबस वही पुराना है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं आया है। जैसा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस था वैसा ही है। मैथ्स का जो सिलेबस था उसमें 1 से 2 चैप्टर ऐड किए गए हैं। एक तो स्टैटिस्टिक्स ऐड किया गया है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता ऐड किया गया है। ठीक है, ये 2 चैप्टर नए ऐड किए गए हैं मैथ्स में। और देखने में ये भी आया है रीजनिंग में भी 1-2 चैप्टर ऐसे आ रहे हैं जो बैंक वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं बड़े बड़े, वैसे क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ये आपका सिलेबस हो गया है, तो सिलेबस एक बार आप पढ़ लेंगे। पीडीएफ आपको हमारे एसएससी उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, सिलेबस जरूर पढ़ें। अब बात करते हैं सीएचएसएल की। सीएचएसएल का सिलेबस क्या है? बिल्कुल सेम सिलेबस है। प्रीलिम्स तो बिल्कुल एक जैसा है, सीएचएसएल का और सीजीएल का प्रीलिम्स एक जैसा है, लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? 12th पास जो बच्चा है वो आपका क्या दे सकता है? सीएचएसएल का एग्जाम दे सकता है, यानी 12th बेस्ड आपका एक एग्जाम है। इसमें आपका प्रीलिम्स बिल्कुल किसके जैसा है? सीजीएल के आपके प्रीलिम्स जैसा है, लेकिन मेंस में थोड़ा सा अंतर क्या है कि यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चंस 45 की जगह यहाँ 40 आते हैं। जीएस के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर 20 हैं। बात क्लियर है? यहाँ पर 180, यहाँ पर 180, यहाँ पर 360 टोटल हो गया आपका। और यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, यहाँ पर ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा और 45 नंबर इसके बनेंगे यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पर आपका सेक्शन 3 है, यहाँ भी आपका स्किल टेस्ट जरूर होगा। टाइपिंग का यहाँ भी आपका टेस्ट होगा। टाइपिंग में फेल, बाकी फेल, ये यहाँ पर भी है। ठीक है, यहां पर आगे चलेंगे हम सिलेबस में। सिलेबस बिल्कुल सेम है, जो सिलेबस सीजीएल का है वही सिलेबस आपका सीएचएसएल का है, यानी वही तैयारी करनी पड़ती है बच्चों को जो तैयारी सीजीएल के लिए करते हैं। इसलिए सीएचएसएल के लिए पूरे दिल से तैयारी करें, क्योंकि वही तैयारी आपकी सीजीएल में काम आती है आगे जाकर। वही तैयारी आपकी सीजीएल में काम आती है आगे जाकर। अब प्यारे बच्चों, अब आप जानेंगे कि स्ट्रेटजी यानी प्लान क्या होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं वही प्लान बता रहा हूं जो मैंने खुद फॉलो किया था अपनी सफलता में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको कोचिंग से अलग, अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं उससे अलग अपना 7 to 10 आवर्स का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अपना शेड्यूल अपने हिसाब से डेली चेंज कर सकते हैं आप। सुबह सुबह प्लान करना चाहिए कि हमेशा शेड्यूल सुबह सुबह तैयार करना चाहिए। उसके बाद आपको बेसिक बुक्स, आपको कोई भी आपको मार्केट से कोई भी आपको बुक उठा लेनी है। मार्केट से कोई भी बुक उठा लेनी है। जैसे मार्केट से बुक उठानी है, आपकी इंग्लिश की बात करनी है, इंग्लिश की बुक, तो इंग्लिश का आपका प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट आते हैं। जैसे एमबी की एक बुक आती है, उसको आप उठा सकते हैं। इंग्लिश की बुक की बात करें प्रीवियस ईयर की, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, एक एक वर्ड्स को समझें इसके कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है। 90% एसएससी रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है, तो यहां से एमबी की बुक उठा लें, 200 का प्रैक्टिस सेट होगा, वहां से आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर के कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं आप, कोई से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, बस एरर फ्री हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी रीजनिंग के लिए अक्षय सर की बुक आ रही है, हमारे अक्षय सर की बुक आ रही है, उसको आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जीएस की बात करते हैं। जीएस में आप करंट अफेयर लेंगे तो करंट अफेयर तो आपको पता है कुमार गौरव सर की बुक आती है। करंट अफेयर आप कुमार गौरव सर की आप सुबह सुबह क्लास में लेते होंगे तो आपकी बुक्स हो जाएगी। करंट अफेयर के साथ साथ आपका यहां पर क्या हो जाएगा, करंट अफेयर के साथ साथ यहां पर क्या हो जाएगा आपका जीएस की बुक या जीके की बुक। तो मार्केट से कोई भी एक अच्छी सी बुक ले लीजिए, ठीक है। मार्केट से बहुत सारी बुक्स आती है जिसमें कंपाइलेशन होता है, तो कोई भी एक बुक उठा लीजिए, है ना। मैं मोस्टली बच्चे में बताऊं तो लुसेंट पढ़ते हैं, तो लुसेंट में एक दो टॉपिक ठीक है, बाकी में दिक्कत आती है बच्चों को, तो कोई भी आप बुक उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर उठा लीजिए किसी का भी, और कहीं से नोट्स उठाकर प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में मेरी ही बुक चलती है, काफी टाइम से चल रही है, मास्टर मैथमेटिक्स के नाम से, ठीक है। मास्टर मैथमेटिक्स के नाम से आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बुक मिल जाएगी। मास्टर मैथमेटिक्स के नाम से मेरी ही बुक चलती है, आप वो देखेंगे। जल्दी ही ये उत्कर्ष से आपकी लॉन्च हो रही है, उत्कर्ष पब्लिकेशन से ये पुस्तक आने वाली है और इसका नाम होगा कंप्लीट एसएससी मास्टर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये मैथ्स के लिए हो जाएगी आपको। अब करना क्या है, करना ये है कि जब आपके पास बुक्स आ जाएंगी, इंग्लिश की एक बुक मैम की भी आती है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी करना क्या है, आप जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन, जो आपने कोचिंग के नोट्स बनाए हैं उसका कम से कम 5 बार रिवीजन। 5 बार रिवीजन करने के बाद बस आपको प्रीवियस ईयर लगाना है अच्छे से। इतना काम कर लीजिए अच्छे से 7 से 8 घंटे बैठ के, और आपकी सफलता आपके पास होगी। बस बच्चा यही नहीं करता है, बच्चे को क्या होता है, सफलता में जो हमने बताया है कि इस रास्ते से जाना है, बाकी दुनिया के सारे काम वो करता है, ठीक है। दुनिया के जितने बचे हुए काम है बाकी सब बच्चा करता है इन काम को छोड़ के। यानी जो डायरेक्टली बोला जा रहा है कि ये करके सफल हो जाओगे, बाकी दुनिया में मन जो है ना चंचल होता है, वो आपको भ्रमित करेगा, तो उससे भ्रमण से बचना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको पता है ये आपका टोटल मास्टर प्लान था। अब एक जरूरी सूचना, 4 जून को सुबह 10 बजे जोधपुर में आपका एसएससी का मेगा सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें जो नंबर 1 आपका रैंक आएगा किसमें, आपका टेस्ट में। एक 50 नंबर का जीके का टेस्ट भी होगा, करंट का अफेयर का टेस्ट भी होगा, उसको टैबलेट्स मिलेगा, और जो 2nd और 3rd रैंक होगी उसको वॉच भी मिलने वाली है। तो जोधपुर में जुड़िए हमारे साथ, और 11 तारीख को जयपुर में जुड़ना है आपको हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।